ये कहा ऐसा काम करिए, एक डीएसएलआर कैमरा खरीद लीजिए, एक बार ही नहीं बुद्धि दे रहा है। चैप्टर नंबर 7 है लाभ हान तथा बट्टा। ध्यान से सुनना एक एक चीज को। लाभ का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। हान मतलब लॉस, डिस्काउंट, यानी प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। सबसे पहले हम जानते हैं लाभ क्या होता है, हान क्या होता है, बट्टा क्या होता है। बट्टा का मतलब होता है छूट। बट्टा का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, पहले लाभ क्या होगा। पहले लाभ जानने से पहले 2-3 बातें जान लेते हैं। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। ठीक, सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, और इसी को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। इसको क्या कहते हैं? एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना। क्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। समझ में आ गया? अब कहीं भी हम क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, बार बार क्या लिखेंगे? एसपी और सीपी। जहां पर लाभ रहेगा वहां पर लिखेंगे लाभ को पी यानी प्रॉफिट, और जहां हान रहेगा वहां क्या लिखेंगे? लॉस। तो सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, 6, 7, 8 वाले तो सबसे ज्यादा। क्रय मूल्य क्या होता है? कि क्रय मूल्य का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु हमको उसको खरीदने में, ध्यान से सुनना, उसको बनाने में जो हमारी लागत पड़ेगी वो हमारे लिए क्या होगा? क्रय मूल्य। यानी जो चीज हम खरीदेंगे वो हमारे लिए क्या बनेगा? क्रय मूल्य। लेकिन जो बेचेगा उसके लिए वो क्या होगा? विक्रय मूल्य। यानी अगर मान लेते हैं हमारे पास एक बुक है ना, अगर मैं इसको 200 रुपए के खरीद के लाए, ठीक, और मैं इसको क्या किया 220 में बेच दिया, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? 220 होगा कि 200 होगा? 200 होगा। कि जो हम खरीद के लाते हमारे लिए क्या होता है? क्रय मूल्य। और जिस दाम पे हम बेचते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? समझ में आ गया? अब अब यहां क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आ गया। अब लाभ और हानि को समझ लेते हैं। जब क्रय मूल्य जितने में खरीद के लाएंगे और उससे ज्यादा में बेचेंगे, तो बताओ लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा। अब इसे इधर देखो, बार बार तुम देखते हैं पिछले 15 दिन से तुम जब से देख रहा हूं पढ़ नहीं रहे अच्छे से। अगर 2 अक्षर आ रहा तो ज्यादा उड़ो ना, ठीक है? ध्यान से इधर कहा नीचे पेन लेके गोज रहे हो। हानि क्या होता है? अगर मैं कुछ भी खरीदूं, अगर मेरा क्रय मूल्य मान लेते 200 खरीद लाए और 180 में बेच दिए, 200 में खरीद लाए तो हमारे लिए क्या बना? क्रय मूल्य। और 180 में बेच दिए तो हमारा 180 क्या बना? विक्रय मूल्य। तो अब क्या हुआ? हम बेचे हैं तो हमारे लिए फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है? यानी घटा हुआ ना, नुकसान हुआ ना। तो नुकसान जो हुआ वही जो नुकसान होता है वो क्या बना? हान। यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े 1 मिनट के लिए। लाभ कब हो रहा था? कि हमारा क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो, तभी तो लाभ होगा। तो इसका मतलब लाभ है ज्ञात करने के लिए हमको किसमें से घटाना पड़ेगा? लाभ हमको ज्ञात करने के लिए, ध्यान सुनो, अभी लग रहा है समझ नहीं पाए हो। मैं बोला हूं कि जो क्रय मूल्य होता है, जो हम खरीद लाते हैं वो हमारे लिए क्रय मूल्य होगा, और जो बेचते हैं वो क्या होगा? विक्रय मूल्य। अगर हमको लाभ बताना है तो लाभ हमको कब किस कंडीशन में होता है? हमारा हमेशा सेलिंग प्राइस, यानी हमारा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए ना। अगर अधिक नहीं, अगर कास्ट प्राइस से कम होगा तो हमारा हानि होगा। यानी लाभ के कंडीशन में हमेशा क्या करेंगे? यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ध्यान से सुनना, सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे? कास्ट प्राइस को घटा देंगे तो हमारा लाभ आएगा कि नहीं आएगा? ये बात समझ में आएगा नहीं? तो यानी समझ लो एक तरीके से ये हमारा एक क्या बना? फार्मूला बना। लाभ बराबर हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देने से जो भी मान आएगा वो क्या बनेगा, लाभ। अब यही तुरंत हानि समझ लो। हानि क्या होता है? अब हानि कैसे होगा? क्रय मतलब क्या होता है, मेरा क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य अगर क्या हो, ज्यादा हो, अब विक्रय मूल्य कम हो, तो बताओ क्या होगा, हानि होगा ना। अब तुम बताओ, अगर मैं खरीद के लाया 300 रुपए में से, खरीद के लाया कितना और बेच दिया 200 में, तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो गया 200, और क्रय मूल्य कितना हो गया 300। तो अब बताओ, हम खरीद के लाए थे ज्यादा पैसे में, बेच रहे हैं कम पैसे में, हमारा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो वही क्या बनेगा, हानि। तो जब क्रय मूल्य अधिक होगा, मतलब सॉरी, हाँ, क्रय मूल्य अधिक होगा तो विक्रय मूल्य को घटा देने से जो मिलेगा, उल्टा हो जा रहा है, ध्यान सुनो, यानी हानि कब होगा, क्रय मूल्य में से क्या घटा दे, विक्रय मूल्य, तभी तो हानि निकल के आएगा। ये सिर्फ दोनों फार्मूला याद रख लेते और उसके बाद कोई भी कुछ निकालना हो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब देखो, अब ये तो लाभ निकालेंगे, लाभ निकालने के लिए किसमें से किसको घटाना याद हो गया, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर जो आएगा वो क्या होगा, लाभ। हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी सीधा सा मतलब है सेलिंग प्राइस अधिक रहेगी। ध्यान सुना, सेलिंग प्राइस अधिक रहेगी तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, हम लाभ होगा ना। अगर सेलिंग प्राइस कम होगी किससे, कास्ट प्राइस से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा याद होगा। अगर हानि दिया हो, अब यहीं से अगर मैं कह दूं कि मुझे 20 रुपए की हानि हो गया, क्या हो गया, हानि हो गया, और मैं कह दूं कि मुझे सीपी पता नहीं है और मैं कह दूं 120 रुपए की खरीद के लाया, यानी सेलिंग प्राइस मैं कहूं कि मैं 120 में बेच दिया, 120 रुपए में बेच दिया और उससे मुझे 20 रुपए का नुकसान हो गया। एक कोई वस्तु को खरीद के लाया था, उसको हम 120 रुपए में बेच दिए, तो 120 में बेच दिए तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या बन गया, 120, और 120 बन गया, और कह रहा है कि मेरा 20 रुपए का नुकसान हो गया, तो यहाँ 20 रुपए का नुकसान हो गया ना, तो इसका मतलब मैं कितने में खरीद के लाया होगा, यानी यहाँ पे हमको तो पता नहीं है, तो 120 माइनस वाला जब इधर जाएगा तो प्लस होगा, हानि और सेलिंग प्राइस में ऐड होके मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। बात समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, आगे देखते हैं। उसी तरीके से अब आएगा तुम्हारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी परसेंटेज क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे करेंगे, अगर किसी को कह दिया जाए कि से मैं कोई क्रय मूल्य यानी 200 रुपए का क्रय मूल्य से कोई वस्तु खरीदे और उसको 120 रुपए में बेच दिए, ध्यान सुनना, यानी क्रय मूल्य मेरा कितना था 100 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120 रुपया। अगर कोई पूछ दे कि हमारा बताइए कि जो प्रॉफिट हुआ कितने परसेंटेज की, तो प्रॉफिट यानी लाभ यानी होगा परसेंटेज बराबर, यानी लाभ परसेंटेज क्या निकलेगा, तो लाभ परसेंटेज, लाभ का मतलब क्या होता है, पी अभी बोले हैं, अब परसेंटेज निकालेंगे तो कितने का लाभ होगा, तो कुछ नहीं, तो लिखेंगे लाभ बराबर जितने रुपए का क्या होगा लाभ, अब बटा जितने में क्या किए रहेंगे, क्या करेंगे, खरीदे रहेंगे। अगर जितना में खरीदेंगे और उसी में तो बेचेंगे, सेलिंग प्राइस में नहीं, सेलिंग प्राइस से हम नहीं निकालेंगे, हम किस पे निकालेंगे, यानी अब देखो, अब इसको यही तो होगा लाभ परसेंटेज यही तो होगा। अब इसको हम देखो कैसे क्या बोलते निकाले, मान लेते हैं 100 रुपया कोई वस्तु खरीदे तो हमारा सीपी 100 हो गया, और हम कह दें इसको बेचने पे 20 रुपए का लाभ हुआ, चाहे 120 में बेच दिए, या इस तरह कह दिया है कि 100 रुपए का कोई सामान खरीदे और 120 रुपए में बेच दिए, तो हमको बताइए कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, ऐसे सवाल बनता है ना, कितने परसेंटेज का लाभ हुआ। तो अब बताओ, जब तुमको अभी यहां ये दोनों समझा दिया हो तो अब तुम बताओ, इस दोनों में मेरा क्रय मूल्य भी पता है, सेलिंग मतलब प्राइस पता है, अब बताओ ध्यान से कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपए का। ये बताओ 20 रुपया का प्रॉफिट है कि नहीं है, अब प्रॉफिट 20 रुपया का, लेकिन कोई पूछ दे कितने परसेंटेज का हुआ, तो अब बताओ ध्यान से, तो 20 अभी बोले परसेंटेज निकालेंगे प्रॉफिट अपन सीपी बोले थे कि नहीं बोले थे, तो सीपी कितना आ जाएगा, अरे 100 हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, अब परसेंटेज क्या बोलते, परसेंटेज अभी बताया लगाने के लिए 100 से गुणा, अरे परसेंटेज निकालेंगे ना,
तो बताओ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 20% आ गया कि नहीं आ गया। अब फिर 20 हटाओगे तो फिर यही 20 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यानी कहने का मतलब परसेंटेज निकालने के लिए मैं CP प्लस 100 ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा परसेंटेज में। यानी एक फार्मूला लाभ परसेंटेज बराबर ये बना लाभ, ध्यान से देखो, लाभ परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट दो, अगर यही चीज क्या कह दिया जाए, अगर यही कह देता हानि परसेंटेज बताइए, क्या बताइए, हानि। तो अब मैं कह दूं कि कोई चीज मान लेते 200 रुपए में खरीद के लाया और 180 में बेच दिया, तो कितने का हानि हो गया, 20 का हो गया ना, हुआ कि नहीं। तो 20 रुपए का हानि हुआ तो हम लिखेंगे लॉस, लॉस का मतलब हानि। और कितने खरीद के लाए थे, अरे क्रय मूल्य हमारा 200 लाए थे ना, तो मान क्रय लिख देंगे और बूढ़े में 100 करने पता हानि परसेंटेज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल, अगर मैं 20 रुपए का नुकसान हुआ था, 200 के खरीद के लाए थे, तो हानि परसेंटेज बराबर कैसे होगा, हानि परसेंटेज बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, 0 0 0 0 कट गया, तो कितना परसेंट आ गया, 10। यानी गड़बड़ हो गया क्या, 200 लिखे थे ना ये, अब सही है, 10% सही है ना। देखो ध्यान से, हानि परसेंटेज दिख नहीं रहा का, अच्छे लिख दे, कुछ समझ नहीं आया क्या, तुम्हें गलती तो दिख रहा है इसमें, बोलो अगर कोई दिक्कत है बताओ। अच्छा नहीं समझ में आ, फिर से देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो। बोल का नहीं रहे हो, बोलने के लिए कोई मना कर दिया क्या तुम लोगों को। इधर देखो बोला हूं, ये देखो हानि परसेंटेज इसी का है, फार्मूले पे निकाल लेंगे। मैं अभी बोला हूं कि मैं 200 रुपए के क्या किया, कोई चीज खरीद के लाया, तो मेरा कास्ट प्राइस कितना हो गया, 200 हुआ ना। तो चलो कास्ट प्राइस देखो ये है, इसके नीचे 200 लिख देते हैं, और 180 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो 200 खरीद के लाया और 180 में बेच दिया। तो अभी होता है हानि निकालने के लिए CP माइनस SP करोगे, तो 200 माइनस क्या करोगे, 180 करोगे ना, तो 20 रुपए नुकसान होगा नहीं होगा। 20 रुपए जब नुकसान होगा तो बताओ, अभी मैंने लास्ट तो 20 लिख दिए। अब ये हानि परसेंटेज निकालना है, हानि परसेंटेज निकालने के लिए अब बताओ, परसेंटेज निकालने के लिए 100 ऐसे फार्मूला रखेंगे, 0 0 0 0 कट गया नहीं कटा, देखो 1 2 से 2 कट गया, यानी 10% का क्या आ गया, हानि आ गया। अब तुम ये बताओ, 200 के सामान खरीद के लाए, 180 रुपए में बेच दिए, तो 10% हानि नहीं हो गया। तो वही तो बताएं, इसको खूब अच्छे से एक बार लिख लो, क्योंकि ये लाभ, देखो ध्यान से, लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हानि परसेंटेज, इसको अच्छे से लिख दो। उसके बाद जितना सवाल है उसको देखते हैं।